साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव, भारतीय लोकसभा प्रभारी छत्तीस रायबरेली, आज आपके बीच फिर से एक बार यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। अति संवेदनशील मुद्दा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है जो हमारे देश के ऊपर लगा है। और आज मुझे लगता है इस देश की सम्मानित 132 करोड़ जनता से यह सवाल पूछना भी लाजमी है और बताना भी आवश्यक है। तो साथियों, मैं सीधे ज़्यादा लंबी बात ना करके पहले मैं सीधे आपको मुद्दे पर ले चलता हूं। एक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज ने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने उनके देश के इमरान खान, जो तहरीके इंसाफ के पार्टी से चुनकर के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हैं, काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में फंडिंग किए जाने का आरोप लगाया है। और बदले में आपको मैं अगर फ्लैशबैक में लेकर चलूं तो 2019 के आम लोकसभा चुनावों के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान के जो हैं, उन्होंने यह बयान भी जारी किया था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो पाकिस्तान से भारत के रिश्ते सुधर सकते हैं। तो आज की इस खबर को पढ़ के मुझे वह बात याद आई। उसे जोड़ना कितना जायज़ है, कितना नहीं, यह तो खैर बाद में बात करूंगा। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा हमारे देश के चूँकि प्रतिष्ठित अखबार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया और ANI, जो कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी भी है, और उसके साथ जो उन्होंने एक आर्टिकल प्रिंट किया है, आपको आर्टिकल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ANI का आर्टिकल है, जो कि देश की ANI सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, अखबारों में और समाचारों का संकलन करती है। उसने यह आर्टिकल छापा है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और फेसबुक पे भी आपको वॉल पे मिल जाएगा, आप जाकर के सीधे पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, गंभीर आरोप जो लगाया है मरियम नवाज ने, तो कहीं ना कहीं मैं तो एक अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर, लोकसभा प्रभारी के तौर पर सिरे से खारिज करूंगा और मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह सामने आए और जो आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो मरियम नवाज ने जो आरोप लगाए हैं, उनका खंडन करें। एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करके उसका खबर का खंडन करें और बताएं इस देश को, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। हम अपने देश के अंदर किस पार्टी से है, कौन किस पार्टी से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसका काम का, गलत नीतियों का विरोध करना अलग बात है। जब हमारे देश की बात आती है, जब हमारे देश के पंत प्रधान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फिर सीधे तौर पर उंगली हमारे देश के ऊपर खड़ी होती है। और ये जो सवाल, जो क्वेश्चन मार्क एक बड़ा खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं यह हमारे देश के ऊपर लगा है और हमारे देश पे जो इस समय वर्तमान में सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर लगा है। तो कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से भी कहूँगा, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, कि वह सामने आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस जो उन्होंने बयानबाजी की है, जो बयान दिए हैं, उनका खंडन करना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी जनता के सामने आकर इस खबर का खंडन करना चाहिए। और मैं पाकिस्तान के उन नेताओं से कहना चाहूँगा जिन्होंने यह आरोप मढ़े हैं कि यदि आपके पास सबूत है तो सबूत प्रस्तुत कीजिए, बगैर सबूत उल जुलूल सवालों के दायरे में मत आइए, उल जुलूल किसी भी देश के ऊपर लांछन लगाने पर मत आइए। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का सबूत है तो प्रस्तुत कीजिए मीडिया के सामने, और यदि सबूत नहीं है तो फालतू के जो नकारात्मक, जो वाहियात क्वेश्चन हैं, उनको खड़ा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है
अगर हम उनकी बात पर भरोसा करें तो जो हमारे देश के जवानों की शहादत हुई उस चुनाव के दौरान, वह भी काफ़ी दुर्घटनापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण रही। दूसरी बड़ी बात यह है, चूँकि लाइव आने का मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाइव आएँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जनता को बताएं कि ऐसी कोई भी गतिविधि जारी नहीं रही। बहरहाल यह तो बात हुई अलग देश के द्वारा जो टिप्पणी की गई हमारे देश के ऊपर। अब मैं सीधे आना चाहूँगा, हमारे देश के एक चर्चित पत्रकार हुए हैं अर्णव गोस्वामी। इनके जो चैट लीक हुए उससे कहीं ना कहीं यह मालूम चलता है कि जो देश के जवानों पर हमला हुआ इसकी जानकारी कुछ चयनित मीडिया वालों को, चयनित मीडिया चैनलों के पास पहले से ही थी, और वह किस तरीके से टीआरपी को लेकर के हमारे जवानों की शहादत पर किस तरीके से बेहुदापूर्ण तरीके से खुशी मनाने की बेहुदगी वाली बातें कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस देश के लिए, जिस देश हित के लिए हम सभी जागरूक हो रहे हैं, हम सभी इंकलाब के नशे के साथ जी रहे हैं, हम इस देश को संवारने, सजाने और विकास को गति देने की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहीं पर कुचलती हुई नजर आती हैं। जब हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया हमारे जवानों की शहादत पर बहरूपिये वाले आंसू निकाले, हमारे देश की जवानों को सेलिब्रेट करके टीआरपी बटोरने का काम करे, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शायद साथियों आ ही नहीं सकती। बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी देश की सरकार को, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए इस देश की जनता को। और क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ जो चैट लीक हुई, चैट का क्या कितना तार्किक सत्य है, कितना अतार्किक है, इस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रखनी चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में बात रखने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम करते तो जरूर हैं, लेकिन उस मन की बात के कार्यक्रम में तरह तरह की घुमावदार बातें आ जाती हैं जो हमारे देश की भोली भाली जनता के शायद समझ से परे हो जाती हैं। तो देश के सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, अब समय है आपको आवाज़ उठाने का। हमारे देश, चूँकि हम जिस देश में हैं और जिस देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे सवाल पूछेंगे, पूछते रहेंगे और पूछना हमारा अधिकार है, चूँकि हम इस देश के संवैधानिक दायरे में हैं और उसी से बंधे हुए हैं। लेकिन कोई दूसरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी करे, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। यह वो उन देशों के लिए कड़ी चेतावनी है जो हमारे देश के ऊपर कहीं ना कहीं आंतरिक कलह को समझ करके जो अतार्किक तरीके से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि यह एक सरकारी मीडिया एजेंसी में, सरकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई में आर्टिकल छपा है, तो यह एक संवेदनशील मुद्दा भी समझ में आ रहा है और इस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द अतिशीघ्र राय जरूर देनी चाहिए। क्योंकि यदि सरकार द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा द्वारा यदि अपनी बात को नहीं रखा जाता तो कहीं ना कहीं यह संदेह के घेरे में भी आएंगे और यह हमारे देश के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण समय शायद हो ही नहीं सकेगा फिर। तो साथियों, सीधे तौर पर कहना चाहूँगा, आपको सोचना चाहिए कि जिस हाथरस कांड, रेप की पीड़िता के जिस पीड़िता के साथ हाथरस कांड में इतनी दुर्दांत, इतनी भयावह घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर आप लोग नहीं बोल पाए, नहीं बोलने दिया गया। जिस अर्णव गोस्वामी पत्रकार के चैट लीक हुए,
और इतनी बेहूदगी से भरे हुए चैट जो हमारे देश के सेना के जवानों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं, उस पर आप लोगों को नहीं बोलने दिया गया, तो यह कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के खिलाफ है। हमारे अधिकारों को कहीं ना कहीं एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश है और इससे हमें बचने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें सवाल जवाब पूछने की आवश्यकता है। और मैं अंत में एक बार फिर बात दोहराना चाहूँगा, जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से यह सवाल भी किया था कि यदि सत्ता में सरकार सारी सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो विपक्ष का रोल कौन अदा करेगा। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह जवाब दिया कि यदि सरकार पूर्ण बहुमत से सारी सीटों पर चुनकर आती है तो जनता सदैव विपक्ष का रोल अदा करती रहेगी। तो साथियों, समय आ चुका है, आपको विपक्ष का रोल अदा करना है। हर सरकार की गलत नीति का विरोध करना होगा, हर सरकार की गलत फैसलों पर, हर सरकार की गलत कार्रवाइयों पर आपको विरोध करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आपको विरोध ही करना है, यदि सरकार की किसी प्रकार की सकारात्मक पहल है तो उसका हम समर्थन भी करेंगे, परंतु यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही है, हमारे लिए काम नहीं कर रही है, हमारे अधिकारों को लेकर के काम नहीं कर रही है, तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और यदि नहीं बुलंद कर पा रहे हैं तो स्वयं से एक सवाल करें कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। यह सवाल अपने अंतर्मन से, अपने दिल पर हाथ रखकर अवश्य पूछें। अब इसी आशा के साथ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, चूँकि हर माह की अंतिम रविवार को वह मन की बात प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, मन की बात के माध्यम से अपनी बात को इस मुद्दे पर ज़रूर रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस देश को ज़रूर संदेश देंगे कि जो दूसरे देश के द्वारा, जो मरियम नवाज द्वारा इस तरह की अतार्किक बातें कही गई हैं वह पूर्णतया गलत हैं। ऐसी आशा के साथ आप सभी साथियों से विदा लेना चाहूँगा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। सभी साथियों को गौरव श्रीवास्तव भारतीय का जय हिंद, जय भारत।